हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म धारा में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सनातन धर्म धारा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आगे भी आपको हमारी ऐसी वीडियो मिलती रहे। मंगलवार का दिन अपने आप में बहुत ही चमत्कारी दिन होता है। इसीलिए एक तो हनुमान जी का दिन होता है, मंगलता लाने वाला दिन होता है, शुभता लाने वाला दिन होता है और घर में जो मंगल कार्य होते हैं वह मंगल की कृपा से ही होते हैं, यानी कि उन्हीं की शक्ति से होते हैं। तो मंगलवार का दिन अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है। किसी भी मंगलवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी रिश्ता नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि वह उपाय आपने अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी भी मंगलवार के दिन कर दिया तो यकीन मान के चलिए, आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर आएगा। तो ये जो उपाय है उसे कोई भी कर सकता है, जैसे कि बच्चे खुद भी कर सकते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, और अगर बच्चे ना करें तो माता पिता भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी कारणवश शादी नहीं हो पाती बच्चों की, अच्छा घर परिवार होता है, अच्छा काम चल रहा होता है, बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, सब कुछ सही होते हुए भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता बन नहीं पाता। कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बीच में मना करवाने वाले बहुत होते हैं और इसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वालों की तरफ से मना हो जाएगी, कभी लड़के वालों की तरफ से। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बताने वाले बहुत आएंगे लेकिन बात बन नहीं पाती। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। वैसे तो दिन में किसी भी समय यह उपाय किया जा सकता है, लेकिन सुबह के समय यह उपाय कर लिया जाए तो अति श्रेष्ठ है। लेकिन हम महिलाओं को कभी कभी क्या होता है ना कि समय नहीं मिल पाता, घर के बहुत काम होते हैं, तो ऐसे में चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप दिन में भी इस उपाय को कर सकते हैं। जहाँ तक हो पाए इस उपाय को सुबह के समय ही कोशिश कीजिएगा करने की। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और किस तरह से करना है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपको मसूर की दाल लेनी है। मसूर की दाल तो हमारे सभी के घरों के किचन में मिल जाती है। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, मार्केट से ले आना। ज़्यादा नहीं लेनी, थोड़ी सी लेनी है और उसका आटा बना लेना है। तो उसे आप मिक्सी में पीस ले, बस इतना ही बनाए कि उस आटे से एक रोटी बन जाए। बस इतना सा आटा बना लेना है और उसको गूंथ कर आपने एक रोटी बनानी है। और रोटी जो है वह ऐसी होनी चाहिए कि एक साइड से थोड़ी सी कच्ची और एक साइड से पूरी पकी होनी चाहिए, यानी कि कच्ची पक्की रोटी आपने तैयार कर लेनी है। आपको तवे पर ही इस रोटी को सेकना है, तभी वह कच्ची पक्की रोटी सिक पाएगी, वरना आग में तो वह दोनों साइड से सिक जाएगी। केवल तवे पर ही रखना है, तो एक साइड से यह कच्ची रह जाएगी और एक साइड से पक्की। रोटी आपने तैयार कर ली। अब इस रोटी के ऊपर जिस साइड से यह कच्ची है उस साइड पर आपको घी लगा लेना है। उसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी आपने लेनी है और थोड़ा सा घी उसमें मिला करके उसका घोल तैयार कर लेना है और उसे हल्दी की सहायता से इस रोटी पर जिस साइड से आपने घी लगाया है, यानी कि जिस साइड से वह कच्ची है, उस साइड पर उस हल्दी के घोल की सहायता से आपकी इस अनामिका उंगली, जिसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं, तो इस उंगली की सहायता से रोटी पर लिखना है सबसे पहले शुभ विवाह। उसके बाद जिस बड़े बच्चे की शादी के लिए यह उपाय आप कर रहे हैं उसका नाम आपने लिखना है। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपना नाम लिख लीजिए, और यदि आप माता हैं, पिता हैं, तो अपने बच्चे का नाम, जिसके लिए भी ये उपाय किया जा रहा है, उसका नाम लिखना है और उसके नीचे उसकी उम्र लिखनी है। आपका बच्चा वर्तमान समय में जितने भी साल का हो वह उस पर लिख देना।
मान के चलिए कि आपका बच्चा 23 साल का हो चुका है और 24वीं साल में चल रहा है, तो आप रोटी पर 24 लिखेंगे। तो जिस भी उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चल रहा है, उतनी ही उम्र आपने इस रोटी पर लिखनी है। और उस उंगली से जो सबसे छोटी उंगली के पास वाली ये उंगली राइट हैंड की उंगली होती है ना, उसकी सहायता से आपने लिख लेना है। इतना सा उपाय करने के बाद उसे वहीं रख देना जहाँ पर आपने सब कुछ लिखा है। इसके बाद जिस भी बच्चे की शादी में देरी हो रही है, जिस भी बच्चे के लिए यह उपाय आप कर रहे हो, उसी बच्चे के माथे से एक बार टच करवा देना या फिर उसका हाथ लगवा लो। इसके बाद यह रोटी आपने गौ माता को देनी है। आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो प्रार्थना है वह पूर्ण हो जाएगी। आप किसी भी मंगलवार के दिन ये उपाय शुरू कर दीजिए और 7 मंगलवार लगातार ये उपाय कर दीजिए। यदि बीच में कोई मंगलवार छूट जाता है किसी कारण से, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस मंगलवार को जो छूट गया है उसको गिनती में नहीं लेना, आगे एक और मंगलवार बढ़ा देना है, यानी कि टोटल 7 मंगलवार आपने ये उपाय करना है। बड़ा आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है और आशा भी करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से फिर देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।